Good morning to all dear students. I am Prashant Daundkar Patil. I welcomes to our शिवमुद्रा अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत दौंडकर पाटिल आप सभी का तहे दिल से शिवमुद्रा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सहर्ष स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन लेक्चर क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर पे हम एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले स्लाइड पर जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ शेप्स। मतलब हम आज देखने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशंस हम कैसे बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स किसको कहते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स का पूरा बायोडाटा हम निकालने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, आपको क्या लगता है क्वाड्रिलेटरल्स इस वर्ड से आपको क्या प्रतीत होता है? क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या हो सकता है? आप आपकी नज़र में क्वाड्रिलेटरल्स का डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको इधर बताता हूं कि क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड वाला एक डायग्राम। ओके, वो 4 साइड्स कौन सी भी हो सकती है। 4 साइड्स, ठीक है। उन 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टाइसेस ए, बी, सी एंड डी। मतलब क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी डायग्राम है, एक ऐसी प्रतिकृति है कि जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टाइसेस मतलब शिरोबिंदु होते हैं, और 4 एंगल्स मतलब 4 कोण होते हैं। तो इसको हम उस डायग्राम को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए इधर मैंने क्या बता दिया है। Quadrilaterals are fascinating geometric shapes that have captivated mathematicians for centuries. In this presentation, we will dive into the definition, properties, classification and many more. तो हम इस प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड मोर। ठीक है, तो इधर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की 4 डेफिनेशंस डेफिनेशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम इधर देखने वाले हैं। 4 साइड्स, देखिए क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स को 4 साइड्स होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स। इट इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब 4 पॉइंट्स जो कोलिनियर नहीं हो सकते, उन पॉइंट्स को जोड़ने वाली फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है आपको कि क्वाड्रिलेटरल हम कैसे बना सकते हैं? कि जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे कि जो नॉन कोलिनियर होंगे, मतलब एक लाइन में नहीं आएंगे वो पॉइंट्स। देखिए, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया और एक पॉइंट इधर हो गया, और ये चारों भी पॉइंट को लीनियर नहीं है। और हम जब इस पॉइंट्स को मिलाएंगे, देखो ये पॉइंट इधर है, ए पॉइंट इधर हो गया, ए पॉइंट इधर हो गया। हमारी डायग्राम जरा थोड़ी सी गलत हो गई है, 1 मिनट। फिर से हम दोहराएंगे इस डायग्राम को। देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट इधर। इस डायग्राम को हो गए 4 साइड्स, ए, बी, इधर सी और इधर डी। तो
फर्स्ट डेफिनेशन में मतलब फोर साइड्स, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पॉलीगॉन विथ फोर साइड्स, इट इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब जो फोर पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो इधर देखिए दूसरा, इंटरनल एंगल्स। इस डायग्राम में एंगल बी ए डी, एंगल ए डी सी, एंगल डी सी बी और एंगल सी बी ए। The interior angles of a quadrilateral always add up to 360 degrees। मतलब क्या होता है कि क्वाड्रिलैटरल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सब की सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्या कहती है एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टीज? देखिए कि क्वाड्रिलैटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इधर देखिए, ये जो इंटीरियर एंगल्स है, ये जो इंटीरियर एंगल्स है, ये इंटीरियर एंगल्स की सम एडिशन कितनी होती है? 360 डिग्रीज। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? देखिए फिर नो डायगोनल्स। नो डायगोनल्स मतलब देखिए क्वाड्रिलैटरल्स डू नॉट हैव डायगोनल्स। किधर गया अपना स्लाइड? हाँ, क्वाड्रिलैटरल्स डू नॉट हैव डायगोनल्स। इधर देखिए, इधर इधर चल रहा है, क्वाड्रिलैटरल्स डू नॉट हैव डायगोनल्स दैट लाई कंप्लीटली आउटसाइड द शेप। मतलब इस क्वाड्रिलैटरल को जो भी डायगोनल्स रहेंगे वो डायग्राम के अंदर अंदर ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? वो आउटसाइड ऑफ द शेप नहीं रहेंगे। जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स आउटसाइड ऑफ द शेप नहीं रहेंगे, वो डायगोनल्स इंटरनली क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर अंदर ही रहेंगे। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स हम क्या क्या बता सकते हैं। देखिए इधर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। फर्स्ट, पैरेलल साइड्स। मतलब क्वाड्रिलैटरल्स में पैरेलल साइड्स होते हैं। कौन से क्वाड्रिलैटरल में पैरेलल साइड्स होते हैं दोस्तों? तो उसका आंसर है पैरेललोग्राम। हम इधर देखते हैं, इधर हम शेप निकाल सकते हैं क्या पैरेललोग्राम्स का? पैरेललोग्राम्स का शेप हम निकाल सकते हैं क्या? देखेंगे, एक मिनट, होल्ड कीजिए। हाँ, इधर है पैरेललोग्राम का शेप। देखिए हम इधर पैरेललोग्राम निकालेंगे। देखिए ये हो गया पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है? इसको हम नामकरण करेंगे, इसका ए बी सी एंड डी। तो ए हमारा पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? देखो, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये जो साइड एडी है, एडी साइड ए बी सी को पैरेलल है और डीसी साइड पैरेलल है ए बी के। दिख रहा है ना? ये डीसी साइड, ए बी साइड पैरेलल है, ए डी साइड, ए बी सी साइड दोनों भी पैरेलल है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपनी ध्यान में रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? पैरेलल साइड्स। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इक्वल
अपोजिट एंगल्स, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है कि जो अपोजिट्स एंगल है, मतलब एंगल डी और एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, ये जो एंगल की जोड़ियां हैं, अपोजिट साइड्स के एंगल की जोड़ियां, ये कैसी है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है? वो हर एक को एक रूप है, मतलब एक जैसी है। ये जो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, समझिए कि एंगल बी ये हमारा 45 डिग्री है, तो एंगल डी भी 45 डिग्री होगा। एंगल ए 115 डिग्री है। कोई भी 115 होगा या 135 होगा, कोई भी होगा, तो उसका सामने वाला मतलब उसके आगे वाली पेयर भी उसके जैसी ही होगी। ये समझ में आ रहा है आपको? द अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। मतलब देखिए, हम इधर देखते, फिर से एक डायग्राम हम निकालेंगे, फिर से एक डायग्राम हम निकालेंगे पैरेललोग्राम की। देखिए, इधर निकालते हैं। ये हमने निकाला पैरेललोग्राम, ओके। और इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स भी हम निकालेंगे। रुको एक मिनट, डायगोनल्स भी हम निकालेंगे इसके। ये पॉइंट रखा इधर और ये पॉइंट रखा इधर। अरे क्या हो गया? एक मिनट। एक मिनट। इधर देखिए, अब हम इधर से निकालेंगे डायगोनल। हाँ देखिए, हमने इधर निकाला है डायगोनल बी डी। हमारा ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इधर ये डायगोनल हो गया बी डी। समझ में आ रहा है? ओके। और दूसरा डायगोनल भी हम इधर से निकालेंगे। देखिए, अरे ये क्या हो रहा है? देखिए, ये पॉइंट हो गया, और हम निकालने वाले हैं डायगोनल। देखिए, हम इसको इधर रखते हैं, ओके। तो ये जो हमारा डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी है, ये दोनों एंगल हर एक को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब, इधर देखिए, हमने एक पॉइंट लिया ओ, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। देखिए, हम इधर लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, देन बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ए बी इज ए ओ, सॉरी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। समझ में आ रहा है आपको? बाइसेक्ट करते हैं मतलब ए ओ समान है ओ सी से, बी ओ समान है ओ डी के। समझ में आ रहा है? बाइसेक्ट करते हैं, दो पार्ट में, समान पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं।
डायगोनल एक दूसरे को समान पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। समझ में आ रहा है आपको? तो दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या हो गई, क्या क्या देखा हमने? पैरेलल साइड्स, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम। देन इक्वल अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, मतलब पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, इसका मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये हम देखने वाले हैं। देखिए, तो फर्स्ट टाइप है स्क्वायर्स। हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट टाइप है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स आपको मालूम होगा, स्क्वायर्स में क्या रहता है? देखिए, इक्वल साइड्स एंड राइट एंगल्स। मतलब देखिए, हम इधर एक डायग्राम निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की, अब सॉरी, स्क्वायर की डायग्राम निकालेंगे हम लोग। देखिए, स्क्वायर मतलब क्या होता है कि उसकी चारों भुजाएं एक रूप होती है, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। देखो, ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इधर हमने नामकरण किया इसका ए बी सी एंड डी। तो स्क्वायर की चारों भुजाएं, चारों जो साइड्स है वो एक दूसरे के समान होती हैं। मतलब क्या? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और इस के सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं। मतलब क्या? सभी जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। आपको नजर आ रहा है क्या इधर दोस्तों? देखिए, स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं एक रूप होती है। मतलब सभी भुजाएं एक समान होती हैं। तो ए डायग्राम क्या हो गई? स्क्वायर। अपना क्वाड्रिलेटरल्स का फर्स्ट टाइप हो गया। देखिए, अब हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल्स। क्या देखने वाले हैं हम लोग? रेक्टेंगल्स। देखिए, इधर मैं डायग्राम निकालता हूं। ए हो गया रेक्टेंगल। क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों रेक्टेंगल की? रेक्टेंगल की विशेषता क्या होती है? देखिए, अब हम, पॉइंटर किधर गया हमारा? ओके, इधर है। देखिए, इसका हमने नामकरण किया पी क्यू आर एस। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। मतलब क्या? सामने वाली भुजाएं एक रूप होती है। देखिए, इधर लिखा है फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल्स होते हैं, मतलब चारों भी एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं। इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? तो रेक्टेंगल के चारों भी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ओके, उसके बाद क्या? अपोजिट साइड्स और आर इक्वल लेंथ्स। मतलब ये 10 हो गई तो ये भी 10 होंगी, ये 5 हो गई तो ये भी 5 होगी। समझ में आ रहा है आपको? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे रोम्बस। क्या? रोम्बस। देखिए, रोम्बस की डायग्राम हम इधर निकालने का प्रयास करेंगे। रोम्बस की डायग्राम हम निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए,
रोम्बस की डायग्राम हम निकालने का इधर प्रयास करेंगे, देखिए। ओके, ये देखिए, ए रोम्बस है हमारा। रोम्बस की डायग्राम हम निकालने का प्रयास इधर करेंगे, देखिए। हाँ दोस्तों, नजर आ रहा है इधर? ए रोम्बस हो गया। इस रोम्बस के भी 4 इक्वल साइड्स होते हैं, मतलब ए साइड इक्वल हो गई, ए साइड इक्वल हो गई, ए साइड भी इक्वल हो गई, ए साइड भी इक्वल हो गई। इसका नामकरण करेंगे हम पी क्यू आर यस। इसमें क्या होता है, देखिए, इक्वल साइड्स, चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आपको? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होंगे, राइट एंगल्स नहीं होंगे। और इसके जो डायगोनल्स है, ए डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में छेदते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, देखिए हम इधर डायग्राम निकालने का प्रयास करेंगे कि रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री में छेदते हैं। देखिए, हम इधर डायगोनल निकाल लेंगे अभी। देखिए, हमने इधर डायगोनल निकाला है, कौन सा? पी आर। पी आर डायगोनल है, और ये दूसरा भी डायगोनल निकालेंगे हम, पी क्यू। अरे देखिए, सॉरी, मैं इसको इरेज कर देता हूं और डायरेक्टली हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल, देखिए, ये डायगोनल हो गया, कौन सा? यस क्यू। यस की डायगोनल और पी आर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री में छेदते हैं। तो ये हो गया हमारा, इधर देखिए 90 डिग्री में छेदते हैं। तो ये हो गया हमारा रोम्बस। क्या हो गया? रोम्बस। उसके बाद हम डायग्राम देखने वाले हैं ट्रैपेजियम की। क्या? ट्रैपेजियम कैसा होता है? ट्रैपेजियम इधर डायग्राम है क्या, देखेंगे हम। शेप अगोदर शेप रहेगा तो हम निकालने का प्रयास करेंगे ट्रैपेजियम का। अगर नहीं है तो हम निकालने का प्रयास करेंगे उसका। 1 मिनट में देखता हूँ इधर है क्या कोई प्रो ट्रैपेजियम का डायग्राम। है ट्रैपेजियम मिल गया। देखिए, ट्रैपेजियम निकालने का हम प्रयास करेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी ट्रैपेजियम की डायग्राम। समझ में आ रहा है ये डायग्राम कैसी निकाली है मैंने? देखिए, हम इसका नामकरण करेंगे यल यम एन ओ। यल यम एन ओ। इसमें देखिए, यलियम, यलियम पैरेलल है इसको, ओएन को। मतलब क्या है कि ट्रैपेजियम में एटलीस्ट 1 पेयर पैरेलल होती है। 1 पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल।
ट्रैपेजियम में ओनली वन पेयर पैरेलल होती है। ओके, तो इधर क्या, एलियम इज पैरेलल टू ओएन, तो इसको हम बोलते हैं ट्रैपेजियम। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? हमने अभी तक 4 टाइप्स देखे हैं, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रोम्बसेस, ट्रैपेजियम, और भी टाइप्स है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए इधर दिया है, देखो काइट। काइट क्या होता है? पतंग मालूम है आपको? पतंग आप मकर संक्रांति के दिन उसको उड़ाते हैं, वो पतंग, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आ रहा है? पतंग में, काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या है एडजेसेंट साइड्स? मतलब जो लगत की भुजाएं होती हैं, लगत की भुजाएं, देखो इधर, इधर नाम देते हैं हम ए, बी, सी एंड डी। ये जो काइट है, पतंग है, इसमें भुजा ए बी इज इक्वल टू भुजा बी सी। मतलब ए बी और बी सी एक दूसरे के समान होती हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, उस क्वाड्रिलेटरल को हम काइट बोलते हैं। देखो ये इधर भी ए डी इज इक्वल टू डी सी। समझ में आ रहा है आपको? काइट क्या होता है? काइट ये होता है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स मतलब लगत की भुजाएं एक रूप या समान होती है। देखिए इधर भी डायग्राम हमने निकाला है, ट्रैपेजॉइड, ट्रैपेजियम का डायग्राम देखिए, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम है। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? देखिए इधर दिया है, रोम्बस की विशेषताएं इधर भी बताइए। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स रोम्बस, फोर साइडेड शेप वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, opposite sides are parallel, opposite angles are equal, diagonals of a rhombus bisects each other at right angles। मतलब रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में छेदते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल में। इधर दिखाया है। ओके, समझ में आया? उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी हमने देखा। देखिए काइट्स भी हमने देखा, काइट्स हैव अपोजिट एंगल्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट, और जो लगत की भुजाएं हैं वो भी एक रूप होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, ठीक है। इधर भी एक डायग्राम दिए दिखाई है आपको, वो भी समझ लेते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एज अ कॉमन आर्म। मतलब क्या होता है? भुजा सी डी, भुजा ए बी, ये एडजेसेंट साइड्स होती है और उसका कॉमन एंगल होता है डी। समझ में आता है? उसके जैसा ही ये ए बी साइड है, ए बी सी साइड है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, और ये बी एंगल है। ठीक है, देखिए इधर एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट्स। मतलब एंगल ए और एंगल बी ए एक दूसरे को एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगा, दिखाई भी देगा क्लियर। देखिए मैंने अभी इधर एक देखो, एंगल ए एंगल बी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल डी और एंगल सी ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स है। समझ में आ रहा है आपको? टू एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट आर नॉट एडजेसेंट आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। मतलब क्वाड्रिलेटरल में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसको हम अपोजिट नहीं बोल सकते, और जो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते वो अपोजिट एंगल्स होते हैं। मतलब एंगल डी और एंगल बी ये अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, और एंगल ए एंड एंगल सी ये दोनों भी अपोजिट एंगल से। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। ट्रेपेजियम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम में भी ये हमने देखा है ट्रेपेजियम क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए दोस्तों, डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में डायगोनल्स का क्या योगदान है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये हम देखने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है इधर, डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स में डायगोनल्स का क्या महत्व है? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एंड क्रिएट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब क्या? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम्स में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं। देखिए हम डायग्राम के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किधर गए हमारे शेप्स? ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। दिखाई दे रहा है आपको? ये पैरेललोग्राम हो गया। इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स भी निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए इधर भी डायगोनल्स निकालने का प्रयास करेंगे। हाँ, देखिए इधर भी डायगोनल्स निकालने का प्रयास करेंगे। इसको नामकरण करेंगे पी क्यू आर एस। तो देखिए इधर क्या क्या डायगोनल्स हो गए, पी आर और एस क्यू। पी आर एंड एस क्यू, ये दो क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए। ओके, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स तैयार करते, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तैयार करते। देखिए हाँ, देखिए अभी इधर हमने एक ही डायगोनल्स लिया है, एक ही डायगोनल लिया है। इधर हो गया ए बी सी डी। तो इसमें जो ट्रायंगल तैयार होता है, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी is congruent to triangle BCD। मतलब पैरेललोग्राम्स में जो डायगोनल्स होते हैं, वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करके टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ट्रायंगल्स तैयार करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एंड क्रिएट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, सेकेंड देखेंगे रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स हैव डायगोनल्स विथ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल में जो भी डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ्स के होते हैं। कौन से लेंथ के होते हैं? इक्वल्स, मतलब दोनों भी डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। देखिए इधर हम डायग्राम निकालेंगे। ये हो गया हमारा पी क्यू आर एस। ओके, ये क्या हो गया हमारा? पी क्यू आर एस। रेक्टेंगल निकाला है हमने। ओके, अब हम उसके डायगोनल्स निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए ये डायगोनल्स, इसको हम रेड कलर दे देते, ठीक है पीला कलर दे देते। उसके बाद फिर से हम एक दूसरा डायगोनल निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, सॉरी,
देखिए इधर ये डायगोनल हो गया हमारा एस क्यू, डायगोनल पी आर और डायगोनल एस क्यू। पी आर इज इक्वल टू एस क्यू, मतलब दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। किसमें? रेक्टेंगल्स में इक्वल लेंथ के डायगोनल्स होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखेंगे रोम्बस का। रोम्बस में क्या है? रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। पिछले स्लाइड में ही हमने देखा था, इधर देखिए, इधर क्या देखा था हमने? रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट, मतलब एक दूसरे को समान भाग में छेदते हैं, और वो 90 डिग्री में एक दूसरे को छेदते हैं। समझ में आ रहा है आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी? Diagonals of rhombuses are perpendicular bisectors of each other. ठीक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे जीवन में कौन कौन से हैं क्वाड्रिलेटरल्स के? तो हमारे नज़दीक जो भी वस्तुएं हैं कि जो रेक्टेंगल शेप में है, जो पैरेललोग्राम शेप में है, जो स्क्वायर शेप में है, जो रोम्बस शेप में है, जो काइट शेप में है, जो ट्रेपेजियम शेप में है, उन सब का आपने एग्जाम्पल्स देखा होगा हमारे जीवन में। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे नज़दीक ही होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, बिल्डिंग्स, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है। टाइल्स देखिए आपने, टाइल्स ये भी क्वाड्रिलेटरल्स का हिस्सा है। उसके बाद देखिए प्लेग्राउंड्स, वो भी रेक्टेंगल शेप के होते प्लेग्राउंड्स। उसके बाद आपने कटिंग बोर्ड्स देखे होंगे आप आपके किचन्स में, वो भी क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। देखिए, कटिंग बोर्ड्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब ट्रेपेजियम फ्रेम्स कैन बी फाउंड इन पार्क प्लेग्राउंड्स। ओके, rectangular cutting boards are staple in kitchens. Many buildings have rectangular shape, rhombus shaped tiles and an elegant touch to interiors. समझ में आ रहा है? तो ये सब हमारे नज़दीक नज़र आने वाले एग्जाम्पल्स है किसके? क्वाड्रिलेटरल्स के। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के ऊपर हम इंपॉर्टेंट थ्योरम भी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से? वैरिग्नॉन्स थ्योरम। क्या बताता है रे दोस्तों वैरिग्नॉन्स थ्योरम? देखिए, वैरिग्नॉन्स थ्योरम ऐसा बताता है, इन ए क्वाड्रिलेटरल द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम। मतलब क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो मिड पॉइंट्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स होते हैं फॉर्म ए पैरेललोग्राम। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके मिड पॉइंट्स होते हैं साइड्स के, वो क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम तैयार करते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, वैरिग्नॉन्स थ्योरम। उसके बाद रेक्टेंगल डायगोनल थ्योरम क्या है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्स। मतलब क्या कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है? रेक्टेंगल को डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रुएंट राइट ट्रायंगल्स में। देखिए, इधर मैं आपको डायग्राम दिखा के बताता हूं कि क्या होता है। ये हो गया हमारा क्या? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, देखिए डायगोनल भी हम निकालने का प्रयास करेंगे इधर। ये डायगोनल हो गया, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है और टू
राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाता है। मतलब क्या, इधर हमने नाम दिया सी डी ई एफ। सी डी ई एफ, इस रेक्टेंगल में जो एफ डी डायगोनल है वो एफ डी डायगोनल बाइसेक्ट करता है और दो ट्रायंगल बनाता है। कौन से ट्रायंगल बनाता है? ट्रायंगल डी सी एफ एंड ट्रायंगल एफ ई डी। ये दो जो ट्रायंगल्स हो गए हैं ना, ये दोनों भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए हैं और दोनों भी एक दूसरे को टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्स में डिवाइड करते हैं। ये जो एफ डी डायगोनल है वो एक दूसरे को दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और वो राइट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्स होते हैं, राइट ट्रायंगल्स होते हैं, सॉरी। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, थर्ड आप देखने वाले हैं पैरेललोग्राम डायगोनल थ्योरम। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। मतलब द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलैटरल्स। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स देखी हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? देखिए, फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट स्लाइड में देखा कि क्वाड्रिलैटरल्स होता क्या है। उसके बाद हमने देखा डेफिनेशंस ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स क्या होती है। उसके बाद देखा प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स क्या होती है। उसके बाद देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, मतलब क्वाड्रिलैटरल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके डायग्राम भी निकाले हम लोगों ने। उसके प्रॉपर्टीज भी देख ली, ठीक है। उसके बाद क्या देखा? हाँ, डायगोनल्स इन क्वाड्रिलैटरल्स देखा। क्वाड्रिलैटरल्स में डायगोनल्स क्या प्रकार की भूमिका बजाते हैं वो भी देखा हमने, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे। उसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलैटरल्स हमने देखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रिलैटरल चैप्टर के एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा शिमुद्रा एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।